हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर का अगला भाग, जिसका नाम है नशे के तस्कर और जिसके लेखक हैं विनय प्रभाकर जी। हवलदार बहादुर आज सदर बाजार में अपनी गश्त की ड्यूटी पर थे और यह बंदा तो खूंखार अपराधी कालिया डकैत का साथी है। इसका पीछा करके मैं कालिया डकैत के अड्डे तक पहुंच सकता हूं। कालिया बहुत खतरनाक अपराधी है। गुरु घंटाल खड़क सिंह का कहना है कि उसको पकड़ना सरल कार्य नहीं है, लेकिन आज मैं कालिया को पकड़कर खड़क सिंह की नाक के नीचे ले जाकर खड़ा कर दूंगा। ओह, वह तो कार में बैठकर जा रहा है, मुझे भी किसी वाहन का प्रबंध करना होगा। उन्होंने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को उस बदमाश का पीछा करने का आदेश दिया। रास्ते में, आप हवलदार बहादुर है ना, जिन्होंने खतरनाक डाकुओं के कई गिरोह को गिरफ्तार कराया है? हाँ, हम वही है। आजकल अपनी पूरी तरफ धाक जमी हुई है। टैक्सी गुंडे की कार का पीछा कर रही थी। उस गाड़ी में कोई अपराधी है साहब? हाँ, कालिया डकैत का एक साथी है। आज मैं कालिया और उसके गिरोह का सफाया कर दूंगा। कालिया डकैत? अरे बाप, वह तो बहुत खूंखार बदमाश है। आप अकेले ही उसका सफाया करने जा रहे हैं? हाँ, उस जैसे छोटे बदमाशों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आखिर मेरा नाम हवलदार बहादुर जो है। वह गाड़ी तो रुक गई है साहब, तुम भी टैक्सी यहीं सड़क के किनारे रोक दो। वह कोठी के भीतर जा रहा है तो यह है कालिया का अड्डा। हवलदार बहादुर भी कोठी के गेट पर पहुंचे। अंदर चलता हूँ, मुझे देखते ही सब सालों की घिग्गी बन जाएगी। जैसे ही हवलदार बहादुर ने कोठी का दरवाजा खोला, पुलिस ने छापा मार दिया है। मुझे तो यह चूहा अकेला ही दिखाई दे रहा है। चूहा होगा तेरा बाप, हम हवलदार बहादुर हैं। यहाँ तेरी खाट खड़ी करने के लिए आए हैं कालिया? अकेले ही आए हो तो क्या तेरे जैसे पिद्दे को पकड़ने के लिए फौज लेकर आते? सीधी तरह हमारे साथ थाने चल, वरना इस डंडे से तेरी धुनाई करूंगा कि नानी याद आ जाएगी। इसके पास तो रिवॉल्वर भी नहीं है बॉस। पकड़ लो साले को और मार मार कर इसका हुलिया बिगाड़ दो। पकड़ो इसे, मारो, पकड़ कर दिखाओ सालो। तभी हवलदार का डंडा घूमता है। फिर बाकायदा लड़ाई छिड़ गई। हवलदार बहादुर ने जबरदस्त डंडा घुमाया और सभी को नानी याद दिला दी उसने। तड़ा खोपड़ी फोड़ दूंगा साले तेरी मैं। आई ओह, कालिया खिड़की से कूद कर भाग रहा है। ओह, ठहर जा रे तू, नहीं छोड़ूंगा साले, तुझे तो मैं हवालात में बंद करके सड़ाऊंगा। ओह, वह तो कार में बैठकर भाग गया है। तभी एक कार वहां से गुजरी। रोको रोको, कार को रोको। कार हवलदार बहादुर के पास आकर रुक गई। हमारा नाम हवलदार बहादुर है। एक बदमाश का पीछा करने के लिए हमें तुम्हारी कार चाहिए। तुम जरा नीचे उतरो। ओह, दी ग्रेट हवलदार बहादुर, ले जाए कार आप। हवलदार बहादुर ने कार में बैठकर कालिया का पीछा शुरू किया। साला जेम्स बॉन्ड भी मेरी तरह तेज कार नहीं चलाता होगा। खैर, कभी मिला तो सिखा दूंगा उस साले को। कुछ ही देर में वह कालिया की कार के निकट पहुंच गए। अब बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, आज तो मुझे तेरी दुम में पटाखा बांधना ही है। अचानक कालिया ने अपनी कार का रुख मोड़ा। वहीं यह तो कार जंगल के भीतर ले गया। हवलदार बहादुर भी पीछा करते हुए जंगल के भीतर पहुंचे। ओह, हेलीकॉप्टर, तो साले ने भागने का पूरा प्रबंध कर रखा है। अबे ओए, ठहर जा तू। तभी हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर उठा, पकड़ लिया। हवा में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा रे कालिया मैं। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंच चुका था। किसी तरह इसके भीतर पहुंचना चाहिए मुझे। जैसे तैसे हवलदार बहादुर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच गया अंदर। ओए, यहाँ भी आ गया कम वक्त। नीचे उतार हेलीकॉप्टर, वरना तेरा गला घोट दूंगा मैं। ओह, नहीं उतारूंगा मैं हेलीकॉप्टर। नहीं उतारेगा? ले अभी डिशूं। ओह आह, ले मैं तुझे नीचे उतारता हूँ। ओह, बचाओ बचाओ, जा साले, हवा की सैर कर। आई, मर गया रे। नीचे झाँकते हुए हवलदार बहादुर ने भी अपना संतुलन खो दिया और वो भी हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने लगता है। आई माँ, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उनके शरीर ने धरती पर लैंड किया। आए, मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? यह कैसी आवाज़ थी? सर, मैं हेलीकॉप्टर से गिर पड़ा हूँ साहब। हेलीकॉप्टर? क्या बकवास है यह। माफ़ कीजिए साहब, मैं अपना सपना देख रहा था। कालिया डकैत का पीछा करते हुए मैं उसके हेलीकॉप्टर में चढ़ गया और फिर सेट अप, यू सेट अप। जी साहब, ड्यूटी पर सोते हो, उल्टे सीधे सपने देखते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गलती हो गई हजूर, अब कभी ड्यूटी पर नहीं सोऊंगा। लेकिन वह कालिया डकैत, तुम कालिया को गिरफ्तार करने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि आज सुबह ही वह पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। यह तो बहुत बुरा हुआ साहब। अब मैं क्या करूँगा, किसे गिरफ्तार करूँगा? तुम्हारी ड्यूटी आज मैं एयरपोर्ट पर लगा रहा हूँ। वहाँ शायद कोई तस्कर अपराधी तुम्हारे हाथ लग जाए। उसी शाम एयरपोर्ट पर दुबई से फ्लाइट आ चुकी है। खबर है एक यात्री सोना लेकर आ रहा है। अच्छा, सोना ला रहा है? साले को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। हम खुद ही उससे निपट लेंगे हवलदार बहादुर। यात्रियों का कस्टम क्लियरेंस आरंभ हुआ। आइए, आपका सामान ठीक है। एक युवक का सूटकेस खोला गया। अरे, इतने सारे खिलौने! अपने भतीजे के लिए लाया हूँ। उसे खिलौना का बहुत शौक है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा है, हमें इस पर कस्टम लगाना पड़ेगा। तभी उसके हाथ से एक खिलौना छूट कर गिर गया। अरे, सोना है इसमें तो। अचानक युवक कर पलट कर भागा। पकड़ो पकड़ो इसे। हवलदार बहादुर ने तुरंत छलांग लगाई। भागा कहाँ जा रहा है साले? लेकिन वह बदमाश काफ़ी फुर्तीला था। उसने हवलदार बहादुर को एक धोबी पछाड़ लगाया और हवलदार बहादुर चित आए, मार दिया रे। हवलदार बहादुर दोबारा उठे तो उसने उस पर पैर से प्रहार किया। ओए, मार गया रे साले।
हवलदार को गिराकर वह दरवाजे की तरफ दौड़ता है। हवलदार बहादुर चिल्लाते हैं, पकड़ो पकड़ो। गेट पर 4 पुलिसमैन तैनात थे। उन्होंने बदमाश को पकड़ लिया। भागा कहाँ जा रहा था साले? नहीं छोड़ूंगा, मुझे पटक कर भाग रहा था, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। वह आप बाद में करना, पहले इसे हमारे हवाले कर दीजिए। कस्टम वाले युवक को अपने साथ ले गए। बताओ जी, क्या जमाना आ गया है, बच्चों को खिलौने में सोना छुपा कर ला रहा था साला। यह तो कुछ भी नहीं हवलदार बहादुर, पिछले हफ्ते यहाँ एक तस्कर पकड़ा गया जो अपने पेट में सोना छुपा कर लाया था। पेट में, लेकिन उसने सोना अंदर कैसे घुसाया होगा? उसने सोने के बहुत सारे सिक्के निगल लिए थे। बहुत चालाक था साला। काश मैं भी किसी ऐसे ही चालाक तस्कर को पकड़ पाऊँ तो फिर अखबार में मेरा नाम छपे। यह आपकी बस का रोग नहीं है। भूल गए अभी अभी उस तस्कर युवक ने आपकी कितनी ठुकाई लगाई है। चुप रहो जी, वह तो हम धोखे में मार खा गए थे। हाँ हाँ, सभी हंसने लगते हैं। हाँ साले मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे यहाँ से खिसकना ही पड़ेगा। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में। वाह हवलदार बहादुर, नाक कटवा दी तुमने मेरी। एयरपोर्ट पर उस तस्कर ने तुम्हें उठाकर नीचे दे मारा था। वह सब अचानक हुआ साहब, मैंने तो उस साले को पकड़ ही लिया था, लेकिन गलती तो मेरी थी जो मैंने तुम्हें एयरपोर्ट भेजा। तुम इतनी सख्त ड्यूटी के लायक नहीं हो। क्या बात करते हैं साहब, अब तो आप जान चुके हैं कि मैं सिर्फ नाम का ही बहादुर नहीं हूँ। कल की घटना तो यही सिद्ध करती है कि तुम सिर्फ नाम के ही बहादुर हो। फिर इंस्पेक्टर खड़क सिंह कमरे से बाहर जाने के लिए उठ गए। कहाँ जा रहे हैं सर? आपने तो यह बताया ही नहीं कि आज मेरी ड्यूटी कहाँ है। मेरी मेज की पहली दराज में एक व्यक्ति का फोटो रखा है। उस पर उसका नाम और पता भी फोटो के पीछे लिखा हुआ है। हमें शक है कि उसका संबंध बच्चे उठाने वाले गिरोह से है। आज से तुम उस व्यक्ति पर निगाह रखो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है साहब, बच्चे उठाने वाले उस बदमाश की दुम में मैं नमदा कस दूंगा और फिर साले को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। तुम उसे पकड़ोगे नहीं, सिर्फ दूर रहकर उस पर नजर रखोगे। और हाँ, सुना गया है कि वह व्यक्ति वेश बदलने में दक्ष है। कहीं ऐसा ना हो कि मेकअप करके वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दे। ओके सर, कहकर इंस्पेक्टर कमरे से बाहर चला गया। हवलदार बहादुर ने मेज की दराज खोली तो यह है उस बदमाश की तस्वीर। इसका नाम इंद्रजीत है। फोटो के पीछे पता भी लिखा है। आधे घंटे बाद हवलदार बहादुर पठान का वेश बनाए इंद्रजीत के मकान के सामने थे। गुरु घंटाल खड़क सिंह का कहना है कि वह बदमाश वेश बदलने में उस्ताद है, लेकिन हम भी उसके बाप हैं। थोड़ी देर बाद यही है वह इंद्रजीत। अब मुझे इसका पीछा करना है। बहुत कड़ी नजर रखूंगा मैं साले पर। वह बस स्टैंड पर रुक गया है। ये तो कुछ देर बाद वह एक बस में चढ़ने लगता है। तू बस में चढ़ गया या हवाई जहाज पर, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बस कंडक्टर, टिकट लीजिए साहब, हम टिकट नहीं खरीदते। क्यों हुजूर, क्या यह बस आपके अब्बाजान को दहेज में मिली थी? ओए, मैं इस वक्त मेकअप में हूँ। अगर पुलिस की वर्दी में होता तो इस कंडक्टर के बच्चे की सीटी खरीद देता। टिकट लेना ही पड़ेगा मुझे अभी तो। उन्होंने चुपचाप टिकट खरीद लिया। कुछ ही देर बाद इंद्रजीत एक बस स्टॉप पर उतर गया। ओह, इस इलाके में तो धनवान लोगों की कोठियां हैं। यह बदमाश इधर किसी धनवान के बच्चे को उठाने तो नहीं आया है। ओए, यह तो एक कोठी के भीतर जा रहा है। तुरंत ही हवलदार बहादुर की खोपड़ी में बंद अकल के घोड़े ने दुड़की लगाई। यह कोठी बच्चे उठाने के लिए गिरोह का अड्डा हो सकती है। अब यह देखना है कि इंद्रजीत कितनी देर में बाहर आता है। एक बूढ़ा कोठी से बाहर आ रहा है। ओए, यह तो इंद्रजीत ही है। गुरु घंटा ने सच ही कहा था कि यह बंदा मेकअप करके वेश बदलने में दक्ष है, लेकिन यह मुझे धोखा नहीं दे सकता है। हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। यह साला गलिये में क्यों चक्कर लगा रहा है? शायद इसे किसी बच्चे की तलाश है जिसे यह पकड़ सके। 2-3 गलियों से गुजरने के बाद हवलदार बहादुर का शिकार एक पार्क के निकट पहुंचकर रुक गया। ओए, यह तो बच्चों से खेल रहे हैं यहाँ पर पार्क में। फिर हवलदार बहादुर चौंक उठा। ओए, यह एक बच्चे के निकट पहुंच गया है। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन बच्चा उसका हाथ झटक कर 2 कदम आगे बढ़ जाता है। वह बच्चे से कुछ कह रहा है और बच्चा उसकी बात सुनने से इनकार कर रहा है। ओह, रुपए दे रहा है वह तो बच्चे को। लड़के ने नोट लेकर जेब में रख लिया और उसके साथ चल दिया। गुर्र, ऐसे ही मेरे सामने बच्चे का अपहरण करके ले जा रहा है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। लेकिन तुरंत ही उसके मस्तिष्क ने कहा, मैं इस वक्त अपनी शादी वर्दी में हूँ और मेरे पास हथियार भी नहीं है। उस बदमाश के पास तो जरूर चाकू या पिस्तौल होगा जिसे वह मुझे घायल कर सकता है। मैं उसका पीछा करता हूँ। रास्ते में कोई पुलिसमैन मिलेगा तो उसकी सहायता से इंद्रजीत को पकड़ लूंगा। रास्ते में एक दुकान पर बूढ़ा और लड़का रुक गए। टॉफी का एक पैकेट देना, एक चॉकलेट मुझे भी देना। तभी ओह, वो 2 संतरी इधर आ रहे हैं। अब उसे पकड़ा जा सकता है। और उन्होंने सिपाहियों को रोका। मैं किशनगंज थाने का हवलदार हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के कहने पर मैं बच्चे उठाने वाले एक अपराधी का पीछा कर रहा हूँ। उसने मेरे सामने एक बच्चे को रुपये और टॉफियों को लालच देकर अपहरण किया है। हाँ, तुम हवलदार हो? हाँ, इस वक्त मैं मेकअप में हूँ। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। हवलदार बहादुर वही जिसने कुछ दिन पहले डाकुओं के गिरोह को पकड़ा था। मैं वही हूँ, लेकिन इसका कोई सबूत। हवलदार बहादुर ने अपना परिचय पत्र दिखाया तो उन्हें विश्वास हो गया। कहाँ है वह बदमाश? उस दुकान पर लड़के के साथ खड़ा है। तुम दोनों जाकर उसे पकड़ लो। दोनों सिपाही दुकान पर पहुंच गए। क्यों बे, इस बच्चे को कहाँ ले जा रहा है? बूढ़ा पीछे देखने लगता है। अपने घर लेकर जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? बात पूछता है साले। बच्चे का अपहरण करके ले जा रहा है। चल थाने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या संतरी? यह बच्चा मेरा है। चुप, जो कहना थाने चलकर कहियो। तभी हवलदार बहादुर निकट पहुंचे।
लेकिन इसका असली रूप मैं तुम्हें यहीं दिखाता हूँ। यह साला नकली दाढ़ी लगाकर बूढ़ा बना हुआ है। हवलदार बहादुर उसकी दाढ़ी खींचने लगता है। दाढ़ी तो असली है और बूढ़ा दर्द से कराने लगता है। तब ये मार डाला कमबख्त, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? बुजुर्ग आदमी को क्यों सता रहे हो भाई? शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? इसने बच्चे का अपहरण किया है, तुम बकवास कर रहे हो। यह लड़का मेरा पोता है। हाँ, यह मेरे दादा हैं। मैं तो इसे पार्क से बुलाने गया था क्योंकि यह पढ़ना छोड़कर खेलने भाग गया था। शंकरलाल जी ठीक कह रहे हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बरसों से इसी इलाके में रहते हैं। इन पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। यह क्या हो गया हवलदार बहादुर? शायद गड़बड़ हो गई है भाई। गड़बड़ तो अब होगी। मारो सालों को, मारो मारो सालों को। और फिर उत्तेजित भीड़ ने तीनों को दौड़ा दिया। पकड़ो पकड़ो इन्हें। हवलदार बहादुर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर पहुंचे। बहुत बड़ी गलती हो गई आज। मैंने उस बूढ़े को इंद्रजीत समझ लिया। खैर कोई बात नहीं, कल फिर इंद्रजीत का पीछा करूंगा। अगली सुबह वह एक नए रूप में इंद्रजीत के घर के सामने मौजूद थे। आज कोई गलती नहीं करूंगा। इस इंद्रजीत के बच्चे पर कड़ी नजर रखनी है। आ गया शिकार घर के बाहर। हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। आज भी बस स्टैंड की तरफ जा रहा है यह। इंद्रजीत बस में सवार हुआ तो हवलदार बहादुर भी उसके पीछे बस में चढ़ गए। इस बार इंद्रजीत जिस क्षेत्र में बस से उतरा वहाँ बहुत सी कंपनियों के गोदाम थे। यह इस इलाके में क्यों आया है? क्या डाका डालने आया है? इंद्रजीत एक गली में प्रवेश करने लगता है। हवलदार बहादुर भी लैन में झाँक कर देखता है। गोदाम में चला गया है वह किसी। तभी लैन में एक मिनी ट्रक प्रविष्ट होता है। पी पी ट्रक एक गोदाम के आगे जाकर रुक गया। ओह, ट्रक उसी गोदाम के निकट रुका है जिसमें इंद्रजीत गया है। शायद इस ट्रक में तस्करी का सोना लाया गया है। तो क्या यह साला सोने का तस्कर है? हवलदार बहादुर ने ट्रक को निकट से देखने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही निकट पहुंचे, खिलौने, इतने सारे खिलौने। तो यह बात है, यहाँ पर सोना खिलौनों में भरकर भेजा जाता है और फिर इसे देश से बाहर भेजा जाता है। भगवान, आज तो मैंने तस्कर के बहुत बड़े गिरोह का पता लगा लिया है। फिर वह गोली की रफ्तार से गली से बाहर निकले और 20 मिनट बाद वह इंस्पेक्टर खड़क सिंह के कमरे में आंधी तूफान की तरह प्रविष्ट हो गए थे। दरवाजे को जोरदार धक्का देकर, इंस्पेक्टर साहब, क्या बदतमीजी है सरदार जी? कौन है आप? मैं सरदार नहीं हूँ साहब। तो फिर क्या, थानेदार हो? मैं हवलदार बहादुर हूँ, हवलदार बहादुर। ओह, लेकिन यह तुमने क्या बेस बना रखा है? यह बाद में पूछना साहब, पहले आप मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए। कहाँ? सोने के तस्करों के अड्डे पर छापा मारने। फिर हवलदार बहादुर ने खिलौनों के गोदाम और सोने के ट्रक के बारे में बताया तो इंस्पेक्टर खड़क सिंह तुरंत उसके साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ियाँ गोदाम की तरफ दौड़ने लगती हैं। पुलिस दल उस लैन में प्रविष्ट हुआ। देखिए साहब, वह रहा सोने से भरा ट्रक। गाड़ियाँ ट्रक के निकट जाकर रुकी। तभी खिलौनों के गोदाम से 2-3 आदमी निकल कर भागने लगते। अरे वे भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। ठहर जाओ वरना गोलियों से भून दिया जाएगा तुम्हें। भागने वाले रुक गए। हथकड़ी पहना दो इन सबको। तभी पीछे से गोलियां बरसने लगती है। जीप के पीछे पोजीशन लो, अंदर कुछ और बदमाश भी हैं। पुलिस ने गोदाम को की ओर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। फिर बदमाश हथियार डालने पर विवश हो गए। फायरिंग बंद करो, हम बाहर आ रहे हैं। सबको गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ पहना दी गई। गोदाम की तलाशी ली गई तो एक बोरी से काफ़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुई। ब्राउन शुगर करोड़ों का माल है यह। सर, इन खिलौनों के भीतर भी ब्राउन शुगर भरी हुई है। तो यह नशीली दवाओं के तस्कर थे। खिलौनों में भरकर मादक पदार्थ बाहर भेजते थे। फिर इंस्पेक्टर साहब को कुछ याद आया। अरे हाँ हवलदार बहादुर, वह सोना कहाँ है? बाहर जो ट्रक खड़ा है सर, उसी में सोने की बोरियां लदी हुई है। तो चलो बाहर चलते हैं। वह सब बाहर आए। इंद्रजीत, अरे इंद्रजीत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करना क्या है साहब? यह गोदाम इन्हीं का तो है, यह भी तस्कर है। क्या बकते हो? मिस्टर इंद्रजीत तो मेरे दोस्त हैं और ये एक शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी? लेकिन तुम चुप रहो, इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इंस्पेक्टर डियर, मेरा गोदाम इनके बराबर में है जहाँ मैं यूरिया यानी खाद स्टॉक करता हूँ। तुम्हारा गोदाम बाद में देखेंगे दोस्त, पहले तो उस ट्रक को देख ले। इसमें सोना लदा हुआ है। सोना? लेकिन यह ट्रक तो मेरा है, इसमें यूरिया की बोरियां लदी हुई हैं। ट्रक में सचमुच यूरिया लदा हुआ था। सोना यूरिया? हाँ, यह बहुत मशहूर ब्रांड है, सोना यूरिया। ओह, तो हमारे हवलदार बहादुर ने बोरी पर लिखा हुआ सोना पढ़कर ही इसे सोना समझ लिया था। खड़क सिंह हंसने लगते हैं। हा, यह क्या गड़बड़ हो गई? सोना तो यूरिया बन गया। और यह इंद्रजीत इंस्पेक्टर का दोस्त, भला मुझसे भूल क्या होगी? इंस्पेक्टर हवलदार बहादुर की बाह पकड़कर एक तरफ ले गया। यह क्या चक्कर है हवलदार बहादुर? तुमने इंद्रजीत को तस्कर क्यों कहा था? आपने ही मुझे उसके पीछे लगाया था। आपकी मेज की दराज में उसकी तस्वीर देखकर ही मैं 2 दिन से उसका पीछा कर रहा हूँ। हाँ, इंद्रजीत की तस्वीर मेरी दराज में थी, लेकिन वह तो सबसे निचली दराज में थी और मैंने तुम्हें मेज की पहली दराज में रखी हुई तस्वीर देखने को कहा था। बस यहीं गड़बड़ हो गई है साहब। मैंने दराजों की गिनती नीचे से शुरू की और निचली दराज को पहली समझकर ही। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारी इस मूर्खता में भी काम कर दिखाया है और अनजाने में ही तुम मादक पदार्थों के तस्करों तक पहुंच गए। देखो पाठकों, मैंने सच ही कहा था ना, खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। और यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।